सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्र्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज का व्लॉग बेसिकली सरस्वती पूजा लेकर होने वाला है। आज 14 फरवरी है एंड आज वैलेंटाइंस डे भी है। बट हम आज के व्लॉग में ये देखेंगे कि सरस्वती पूजा का क्या महत्व है और सरस्वती पूजा हम कैसे मनाते हैं और सब कुछ कैसे होता है, यही आज के व्लॉग में हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं सुबह सुबह उठ के ही तैयार हो गई थी क्योंकि मुझे अपने एक दोस्त के घर जाना था जहाँ पे पूजा हो रही थी। मैं यहाँ पे पहुँच गई और पहुँचने के बाद मैं देखती हूँ कि उनका जो क्यूटू सा पेट है, उसका नाम है जॉली, वो यहाँ पे आ गया है। कितना तो क्यूट है यार, कैसे इन लोगों को कोई नहीं प्यार करके रह सकता है। उसके बाद मैं ऊपर चली जाती हूँ और देखती हूँ पंडित जी ने अपना पूजा भी शुरू कर दिया है। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो अच्छी बात है, मुझे वीडियो के लिए क्लिप भी मिल जाएगा। और माँ के सामने फल, मिठाई ये सब भी रेडी हो चुका था। और यहाँ पे मैं अपने आप को थोड़ा दिखाने का कोशिश कर रही थी। पंडित जी को तब तक अपनी पूजा करने दीजिए और चलिए हम जानते हैं कि सरस्वती पूजा का धार्मिक और सामाजिक महत्व क्या है और हम क्यों मनाते हैं। वसंत पंचमी नाम दो संस्कृत शब्दों से लिया गया है, वसंत और पंचमी, जो चंद्र पखवाड़े के 5वें दिन को संदर्भित करता है। जैसे ही सर्दी खत्म हो जाती है और फूल खिलने लगते हैं, वसंत पंचमी एक नई शुरुआत लेकर आती है। पश्चिम बंगाल में वसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। हिंदुओं के बीच सरस्वती पूजा का बड़ा धार्मिक महत्व है। इस शुभ दिन पर लोग देवी सरस्वती का सम्मान करने के लिए सरस्वती पूजा करते हैं। यह दिन माँ सरस्वती की जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। माँ सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला, भाषण, ज्ञान और शिक्षा की हिंदू देवी हैं। वह देवी लक्ष्मी और पार्वती के साथ त्रिदेवियों में से एक हैं। ओके, सो अभी पंडित जी का भी पूजा कंप्लीट हो गया और हमने भी जान लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सब अंजलि दे रहे हैं और माँ से वो सब आशाएं, वो सब चाह और वो सब आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और वो देखिए, मैं भी हूँ उधर। यहाँ पे पंडित जी यज्ञ करने के लिए जो भी सामग्री है सबको एक साथ करके यज्ञ का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, जब तक पंडित जी ये तैयारी कर रहे हैं, हम जान लेते हैं कि कैसे सरस्वती पूजा मनाया जाता है। पहला एवं बहुत ही महत्वपूर्ण, भक्तों को सबसे पहले घर की सफाई करनी चाहिए, खासकर जहां पूजा होने वाली है। सफाई के बाद लोगों को पवित्र स्नान करना चाहिए। भक्तों को एक लकड़ी का तख्ता लेना चाहिए और उस पर देवी सरस्वती की एक मूर्ति रखनी चाहिए। देवी को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को विभिन्न वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए और अपनी किताबें, धार्मिक पुस्तकें, उपकरण और अन्य शैक्षणिक पुस्तकें देवी को भेंट करनी चाहिए। आरती पूरी करने के बाद लोगों को भोग प्रसाद को परिवार के सदस्य, रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच बांटना चाहिए। और अब बन रही है मेरी सबसे पसंदीदा चीज, जिस चीज के लिए वेट करती हूँ, वो है चरणामृत।
इतना टेस्टी चीज होता है ये। कोई भी उपवास के बाद पहले चरणामृत ग्रहण कीजिए, उसके बाद ही कोई खाना या पानी पीजिए। ये इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है कि एक बार से तो मन नहीं भरता, इसीलिए मैंने पंडित जी से दो दो बार मांग के उसको पिया। फिर पंडित जी जाने के बाद हमें मिला प्रसाद। और पता है आप लोगों को, नीचे जाने के बाद मैंने क्या देखा कि जो जॉलू है ना हमारा, वो क्या खा रहा था? केला। और मैंने अपनी जिंदगी में ये पहली बार देखा कि एक डॉगू केला खा रहा है। आपने देखा है कभी? अगर देखा नहीं है तो कमेंट में सेम सेम लिख देना, ठीक है? फिर हमें मिला टेस्टी टेस्टी खिचड़ी और आलू दम। आपको कैसा लगता है पूजा के दिन खिचड़ी खाना? ये कमेंट में बताना मत भूलना। और अब क्या हो गया सब कुछ। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत पिक्चर्स खींचा और फिर हम चले गए घर। आज का व्लॉग यही खत्म होता है एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, ओके? और कमेंट में बताना मत भूलना आपने अपना सरस्वती पूजा या वैलेंटाइंस डे कैसे स्पेंड किया। बस अब इतना ही, क्योंकि मुझे आ रही है नींद। मैं जा रही हूँ फ्रेश होके सोने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, स्प्रेड द लव। बाय बाय।